हेलो दोस्तों, यूडैश में आज हम लोग बात करेंगे कि पीजीआई की जो इंडिकेटर के बारे में बात हो रही है या कौन कौन से ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिसके कारण जो है बार बार नोटिस आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यूडैश पर आप लॉगिन करना जानते ही हैं। आप सबसे पहले प्रोफाइल एंड सुविधा पर क्लिक करिएगा और लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे ऐसे खुलेगा। आप यहाँ कैप्चा कोड और पासवर्ड अपना डाल लीजिएगा और इसको खोल लीजिएगा। इतना तो सबको पता है। जब आप लॉगिन कर लीजिएगा तो आपके तीनों मॉडल दिखाई देंगे। तीनों मॉडल में ही काम करना है, लेकिन सबसे पहले हमको काम करना है प्रोफाइल एंड फैकल्टी की। इस पर आप क्लिक करिएगा और इसके बाद आप आगे बढ़ते जाइएगा। देखिएगा ध्यान से चीज़ों को बहुत। देखिए इसमें जो ये वाला फॉर्म नेम लिखा है ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉलम है। इसमें दिखाता है कौन सी क्या है। तो ये बेसिक एजुकेशन प्रोफाइल, इसका कोई काम नहीं है। इसमें आ जाइए तो इसमें मुख्य काम थोड़ा सा है। इस पर हम शुरू कर रहे हैं। इस पर आप क्लिक करिएगा। अगर आपको अंग्रेजी नहीं समझ में आए तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं। जैसे राइट क्लिक करने पर यहाँ ट्रांसलेट कर लेंगे हिंदी, तो हिंदी में हो जाएगा पूरा। हिंदी में हो गया तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कुछ दिखाई देगी, आप इसको भरवा दीजिएगा। कच्चा वच्चा सब ज़रूरी ही है, जो आपके विद्यालय की स्थिति के अनुसार होगा आपने भरा ही होगा। इसमें क्या चीज़ ज़रूरी है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए क्या पूछा है कि क्या हर मौसम में स्कूल तक पहुँचने योग्य सड़कें हैं, ये आता है। ये जो है पीजीआई के इंडिकेटर में ये चीज़ आती है। तो ये ज़रूरी है कि ये चीज़ जो है आपके सही भरा हो। आपके यहाँ अगर हर मौसम में स्कूल तो आराम से पहुँचा जा सकता है या सड़क नज़दीक है तो हाँ करिएगा, नहीं तो नहीं। नहीं करते हैं तो आपको इसका पॉइंट नहीं मिलता है, और हाँ करते हैं तो आपको इसका पॉइंट मिलेगा। ये उत्तर प्रदेश की मॉनिटरिंग होती है, यानी प्रदेश वाइज मॉनिटरिंग होती है। आ जाइए, देखिए बहुत लोगों ने यहाँ भी गड़बड़ किया है। ये वाला ये जो है जितने भी सरकारी विद्यालय हैं इनमें सीसीई लागू किया जा रहा है। तो इसमें होना चाहिए सब में हाँ, लेकिन बहुत से लोग जो इसको ना कह देते हैं, जिसकी इसकी मॉनिटरिंग होती है। इसलिए इस वाले कॉलम का विशेष ध्यान दें कि इस कॉलम में भी हाँ होना ज़रूरी है। और जैसे आप इसको हाँ करेंगे तो कुछ चीज़ें और बढ़ जाएंगी। इसको मैं नीचे दिखा दे रहा हूँ। ये क्या विद्यार्थियों का संचय रिकॉर्ड बनाए रखा जाता है, तो ये भी सब हाँ ही होगा। तो इस वाले जो 1.36 है इसको आपको ऐसे होना चाहिए जैसा मेरे में दिखाया गया है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, आप लोग सहज कर आगे चलिएगा। बस इसमें मुख्य यही है जो पीजीआई से संबंधित है। इसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे। ये भी पीजीआई का इंडिकेटर है। आज ज़्यादातर मैं बात करूँगा पीजीआई के इंडिकेटर का ही, क्योंकि पूरा यूडायस के बारे में बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो हम लोग बात कर लेंगे। तो ये वाला जो है ये पूछ रहा है कि वेदर आंगनबाड़ी सेंटर आर लोकेट इनसाइड द स्कूल परमिस। तो यदि हाँ, अगर आपके यहाँ कोई आंगनबाड़ी केंद्र है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। नहीं समझ में आए तो आप हिंदी भी कर सकते हैं। अब नीचे देगा कि आंगनबाड़ी केंद्र है तो उसका कोड क्या है। जैसे आंगनबाड़ी केंद्र का एक कोड है, आंगनबाड़ी केंद्र में कुल बच्चे कितने हैं, क्या क्या कार्यक्रम है। तो ये भी मॉनिटरिंग होता है, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। आंगनबाड़ी केंद्र है तो ज़रूर यस करिएगा और बाकी चीज़ों को ज़रूर भरिएगा। उसके बाद आ जाइए बाल वाटिका अगर चलती है तो हाँ। क्या स्कूल में नामांकित कोई स्कूल से बाहर का बच्चा विशेष प्रशिक्षण ले रहा है। यदि हाँ हो तो करिएगा। ऐसा करने से काफ़ी चीज़ें मांगेगा, लेकिन बहुत कम ही जगह ऐसा होता है तो ये नो भी चलेगा। इसके बाद आ जाइए प्रशिक्षण के लिए बात हो जा रही है। फिर इसके बाद ये भी कोई जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है। ये दौरान निरीक्षणों की संख्या। अच्छा देखिए एक चीज़ और है, यहाँ भी पीजीआई की होती है कि पिछले शैक्षिक सत्र में कितनी बार दौरे हुए हैं, ये भी ज़रूरी है। शैक्षणिक निरीक्षकों की संख्या है, सीआरसी समन्वयों की संख्या है, बीआरसी वालों की संख्या कितनी है, तो ये भी ज़रूरी है। अगर आपके यहाँ कोई ना कोई तो जांच करने आता ही है तो इसमें से कुछ ना कुछ संख्याएं होनी चाहिए। तो बहुत सारे जगहों पे इसको भी जीरो लोग कर देते हैं। तो इसको भी आप देख लीजिएगा अपने विद्यालय में जितनी बार दौरे हुए होंगे, जितनी बार जांच हुई होगी, उस हिसाब से इसको भर दीजिएगा। इधर आ जाइए, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1.4 पॉइंट, क्या स्कूल प्रबंध समिति एसएमसी का गठन आरटीई मानक के अनुसार होगा कि नहीं। ये तो हाँ ही होगा, निश्चित रूप से हाँ होगा। जितने भी सरकारी स्कूल हैं या मान्यता प्राप्त स्कूल हैं इनके लिए ज़रूरी है एकदम। तो इसको आपको हाँ ही करना होगा। और जो आयोजित बैठक हुई है तो हर माह एक बैठक अनिवार्य है। तो कम से कम 11 बैठक तो होनी ही चाहिए। उससे ज़्यादा बैठक हो सकती है। जैसे हमारे विद्यालय में 12 बैठक दिखाई गई तो 12 बैठक हुई होगी, किसी महीने में 2 बैठक हो गई होगी। तो इस तरह
आपको यहाँ पे भरना ज़रूरी है। क्या SMD ने स्कूल विकास योजना तैयार किया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आपके विकास विद्यालय के विकास की योजना जो है आपको तैयार करना पड़ेगा। यदि हाँ तो कब, किस वर्ष आपने इसके बारे में, और हर साल ये तो लगभग आपको तैयार करना चाहिए कि हमारे विद्यालय की उन्नति कैसे हो। तो ये भी है। क्या बिल्डिंग कमेटी का गठन किया गया है, तो हाँ, अगर मान लीजिए बिल्डिंग में जर्जर है तो कौन देखभाल उसकी करेगा, तो इनसे सारी चीज़ों में हाँ होना चाहिए। क्या स्कूल में एकादमिक समिति का गठन हुआ है, क्या स्कूल के अभिभावक शिक्षक संघ PTA का गठन हुआ है, तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं, यहाँ हाँ होना चाहिए। तो इस कॉलम को आप देख लीजिए, यदि इन कॉलमों में आपके कहीं नहीं है तो आप इसको सही कर दें, यहाँ हाँ ही होना चाहिए। इसके बाद करा है, क्या स्कूल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंध प्रणाली PFMS में पंजीकृत है, तो सरकारी और एडेड स्कूल में अनिवार्य रहेगा, पंजीकृत हैं। इस चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो है जो PGI के बारे में मैं बात कर रहा था, यही उनके मानक हैं और इन मानकों को सही होना चाहिए। अब हम बात करेंगे, क्या स्कूल में बहु कक्षाएँ चलती है। यदि कई विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास बहु कक्षाएँ चलती है तो ये हाँ कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो नहीं कर सकते हैं। यदि हाँ करेंगे तो बाकी कक्षाओं के लिए आपको चुनना होगा, और नहीं करते हैं तो नहीं चुनना होगा। तो ये स्कूल पर डिपेंड करता है कि स्कूल की स्थिति क्या है। अगर आपके यहाँ एक से ज़्यादा कक्षा है, एक कक्षा के चलिए से कक्षा 6 में मान लीजिए कि आपके पास 200 बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं, तो निश्चित रूप से एक से ज़्यादा कक्षाएँ चलेगी, तो इस स्थिति में आप यहाँ से भरेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ नहीं चलता, आप नहीं भरेंगे। तो ये जो है जेन्युइन चीज़ें हैं, इसको आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्या स्कूल परिसर का एक हिस्सा है, ठीक, हाँ ये तो ठीक है। क्या स्कूल में एक हब है स्कूल, तो ये नहीं है, ठीक है, ये अनिवार्य भी नहीं है। क्या स्कूल में एक भारत श्रेष्ठ भारत EBC के तहत कोई गतिविधि कराई जाती है, तो देखिए ये भी ज़रूरी है। ये कार्यक्रम जो है 2022 से चालू हुआ है, तो 2022 से इस कार्यक्रम के तहत कुछ ना कुछ कार्यक्रम होने चाहिए, तो यहाँ भी आपका ये होना चाहिए। अब हम अगले पे चलेंगे। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा दोस्तों, क्योंकि काम ही इतना ऐसा है कि हमको बार बार करना पड़ेगा। तो अब आ जाइए, हम अगले चैप्टर पर आ गए। अब पूछ रहा है कि ये बुक बटी उटी की नहीं, तो इसमें आपको जैसा बटा हो इसको आप कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं। वेदर कंप्लीट सेट ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक रिसीव, तो लगभग सरकारी स्कूलों में बटी है, इसमें हाँ ही होगा। ये सब मॉनिटरिंग है, PGI के मॉनिटरिंग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किस महीने में बांटा गया है, ग्रेड का TLM उपलब्ध है कि नहीं है, यदि हाँ तो भाषा का और गणित का अलग अलग है कि नहीं, ये सब सारी चीज़ें और संख्यात्मक रूप से भरना अनिवार्य है। आपके यहाँ जैसी संख्या के अनुसार हो इसको जरूर करिएगा, इसको नाम मत करिएगा। इसके बाद आ जाए कि पिछले शैक्षिक सत्र 2021-22 में ग्रेड पूरक सामग्री प्राप्त हुई थी, यदि हाँ तो हाँ करिएगा। यदि हाँ तो उनकी संख्या क्या है और कितने बच्चों को ये मिल जाता है, तो ये है। विद्यालय में पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या कितनी है, ये जरूरी है। उन कक्षा के बच्चों द्वारा लाइब्रेरी किताबें कितनी बार उधार ली गई, पढ़ी गई, जारी की गई, तो आप जितनी बार हुई हो, आप एक रजिस्टर बना होगा आपके विद्यालय में, उस हिसाब से संख्या आपको भर देना है। दिए गए वर्ष में उन बच्चों के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले सीखने के परिणाम संबंध स्कूल द्वारा या माता पिता के संचार की संख्या, तो जो भी हो, जो लोग आते हो इसकी संख्या भर दीजिएगा। क्या माता पिता स्वयं सेवक कार्यात्मक साक्षरता और संख्यात्मक FLM प्राप्त करने हेतु स्कूल का समर्थन के रूप में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। तो देखिए भाई, सरकारी स्कूलों में अगर नहीं भी होते हैं तब भी आपको यहाँ पे हाँ ही करना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरत है। और बार बार PTA की मीटिंग इसीलिए कराई जाती है ना, ताकि सभी लोग इस साक्षरता कार्यक्रम में जो है सहयोग करें। क्या स्कूल ने सहकर्मी शिक्षण शुरू किया है, तो अगर आपके यहाँ होगा तभी करेगा, नहीं तो इसको नो पर ही चल सकता है। क्या प्रत्येक कक्षा के लिए खेल सामग्री उपकरण है, तो ये ज़रूरी है, यहाँ भी हाँ होगा। जैसे जो इसमें दिखा रहा हूँ वहाँ पे आपको विद्यालय में भी देखिए ये खेल वाला सामग्री जिन जिन विद्यालय में गया वहाँ पे हाँ होगा। क्या विद्यालय में विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश प्रदान किया जाता है, बिल्कुल सही है। और कह रहा है कि यदि हाँ तो उस माह का नाम लिखे, जैसे चालू शैक्षणिक वर्ष में छात्रों को वर्दी प्रदान की गई, यानी ड्रेस का पैसा जब आया है, जिस माह में आया है उसका वर्णन आप कर सकते हैं। इतनी करने के बाद आप क्या करेंगे, सहजे आगे फिर बढ़ेंगे। इसके बाद मैं थोड़ा सा बैक करके भी दिखा देता हूँ कि हम ये जो कार्यक्रम अभी पढ़ रहे थे ये PGI वाला ही था मेन रूप से। या आप बैक जाके यहाँ डैशबोर्ड पे क्लिक कर देंगे तो PGI का बिंदु ही मिल जाएगा। अब देखिए ऊपर यहाँ पे लिख रहा है किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये जो बात कर रहे हैं हम परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPI के बारे में बात करेंगे इस बार। KPI क्या कहता है कि नंबर ऑफ लर्निंग आउटकम बेस्ड असेसमेंट आइटम क्रिएट इन टोटल
इस साल आपने कितना लर्निंग आउटकम का जो है असेसमेंट किया है उसकी संख्या भरेंगे। नंबर ऑफ क्रिएशन रेफरेंस आइटम क्रिएट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर। हम इसको थोड़ा हिंदी कर देते ताकि समझ में आए क्या क्या करना चाहता है। पिछले शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में बनाए गए मानदंड संदर्भी आइटमों की संख्या। अच्छा, जो भी सीखने के मतलब जो टीएलएम आपने बनाया है पिछले फॉर्म में, उसकी जो संख्या है वो आपको यहाँ भर देना है। क्या इस स्कूल में शिक्षकों के शिक्षण और सीखने के लिए शिक्षण सामग्री या उपकरण बनाए गए हैं? तो सरकारी स्कूलों के लिए हाँ होगा और उसके लिए भी हाँ होगा। मैं ज़्यादातर बातें जो है सरकारी और मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए करूँगा। क्या स्कूल सक्रिय रूप से शैक्षणिक संवर्धन गतिविधियों करता है, जैसे प्रोजेक्ट, समूह कार्य, पोर्टफोलियो, वर्चुअल लैब, कक्षा प्रदर्शन? हाँ, इसमें हाँ होगा क्योंकि भाई ये सब कराना है, ये जरूरी अंग है। सीखने के परिणामों के पहचाने गए कठिन स्थानों की कुल संख्या। भाई आप मान लीजिए बच्चों को सिखाते समय किन किन बातों में कठिनाई आ रही है, तो उनकी जो संख्या जिस कक्षा के लिए है उसको आपको भरना होगा। साइबर सुरक्षा पर अभिमुखीकरण प्राप्त करने छात्रों की संख्या, तो ये जो है 6, 7, 8 या 9, 10 के लिए ज़्यादा होता है। प्राथमिक के लिए कोई मतलब नहीं है, तो आप चाहे तो जूनियर वाले हैं तो आप इसको भर दीजिएगा। प्राथमिक के लिए आप इसको छोड़ भी सकते हैं। मनोवैज्ञानिक सामाजिक पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, तो जिस कक्षा से मनोवैज्ञानिक रूप से कर सकते हैं उन करिएगा। उसके बाद आप इसको सहजे पे क्लिक करिएगा। तो ये अब हम चलेंगे आगे। जब सहजे पे आप क्लिक करेंगे, अगला जो बिंदु होगा वो यहाँ पर दिखाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू यही है, सेक्शन 1 सेफ्टी फॉर द ऑल टाइप स्कूल। इसको समझ लीजिए, ये सबके लिए है। ये मतलब इस पर साफ साफ लिखा है ये ऑल टाइप स्कूल के लिए है। तो पीजीआई का सबसे बड़ा मानक है और आपको इसमें जो है सबको क्या होना चाहिए, जो मैं यहाँ भरा हूँ वो लगभग सभी विद्यालयों को होना चाहिए, लगभग 100% विद्यालयों पर। ठीक है, तो आप इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है वेदर द स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान SDMP हैज़ बीन डेवलप्ड। ये जो है प्रत्येक विद्यालयों के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट का प्लान किया गया है। तो इसमें आपका यस होगा। मैं हिंदी में कर देता हूँ ताकि आपको हिंदी में भी समझ में आएगी इसका मतलब क्या है। देखिए, हर विद्यालय के लिए आपदा प्रबंध योजना बनाई गई है जिसका विकास किया गया है। तो इसमें आपको हाँ ही होना चाहिए, इसमें किसी भी दशा में आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपदा प्रबंधन की योजनाएं जो विद्यालय में होनी चाहिए। कोई दुर्घटना होती है तो उससे आप कैसे निपटेंगे, इसकी व्यवस्था पहले से होनी चाहिए। क्या संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट आयोजित की गई है? तो ये भी हाँ हो रहेगा। क्या गैर संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट आयोजित की गई है? ये भी होगा। क्या आप स्कूल में सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध है? अभी यहाँ पे इस पे जो है, अगर आपके विद्यालय में है सीसीटीवी कैमरा तो हाँ करिएगा, नहीं तो नहीं कर सकते। मतलब ये जरूरी उतना नहीं है, लेकिन ये तीनों हाँ रहेंगे। इसके बाद आगे जाइए, जिन विद्यालयों में नहीं होगा उसको आप लोग कर लीजिएगा। क्या अग्निशमक यंत्र स्थापित है? तो यहाँ पे हाँ ही होगा, चाहे आपके यहाँ हो या ना हो। और नहीं हो तो आप उसको मंगा लीजिए, ये बहुत महंगा नहीं मिलता है, ये अनिवार्य है प्रत्येक विद्यालय के लिए। इसके बाद इसके लिए कोई नोडल नामित किया गया, तो हर विद्यालय के लिए इसके लिए नोडल जो है नामित करने का आदेश किया गया था, तो आपको करना होगा। यहाँ भी आ रहेगा, क्या छात्र और शिक्षक स्कूल सुरक्षा और आपदा तैयारियों से नियमित प्रशिक्षण लेते हैं? तो ये भी हाँ रहेगा। क्या आपदा प्रबंधन में पाठ्यक्रम की भाग के रूप पढ़ाया जाता है? तो ये भी। और एक बात और जान लीजिए, प्राथमिक विद्यालय में अगर न भी हो तो जूनियर से लेके या इंटर कॉलेजों तक बिल्कुल अनिवार्य है आपदा प्रबंधन का चैप्टर। ठीक है, इसलिए इसको आपको हाँ ही करना होगा। क्या स्कूल की लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण का अनुदान मिला है? अब ये चीज़ें अगर आपके विद्यालय में मिला होगा, हर साल रानी लक्ष्मीबाई अनुदान योजना के अंतर्गत कुछ लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, उसमें अगर आपके यहाँ आया है तो हाँ करिएगा, नहीं आया तो रहने दीजिएगा। आया होगा तो उसमें बच्चियों की संख्या आपको यहाँ भरना होगा, नहीं आया होगा तो जीरो रहेगा। अगर आपके यहाँ पैसा आया होगा तो जितने बच्चों का प्रशिक्षण हुआ लड़कियों का, उसके लिए हाँ करना होगा। यहाँ जो क्या स्कूल के डिस्प्ले बोर्ड पर सुरक्षा दिशा निर्देशित किए गए, तो सारे स्कूलों पे आदेश है कि जो सुरक्षा के नियम है वो दीवारों पर लिखवा दिए जाए, तो इसके लिए हाँ रहेगा, यहाँ सबके लिए हाँ रहेगा। क्या सभी शिक्षकों ने प्रथम बार परामर्शदाता के रूप में कार्य करने का अनुभव प्राप्त हुआ कि नहीं? ठीक है, सरकारी स्कूलों के लिए है और सरकारी स्कूलों के लिए अभी बजट तो नहीं आता है इसके लिए, लेकिन करना है हाँ, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो बहुत सारे कॉलम छूट जाएंगे। ये मानक होता है और इसके कारण जो उत्तर प्रदेश पिछड़ रहा है, इस मानक को दिखाना अनिवार्य है। इसलिए यह आदेश है कि यहाँ पे आपको हाँ करना, और यहाँ तब होगा जब ऊपर वाले कॉलम को हाँ करेंगे। ऊपर वाले कॉलम को जब हाँ करेंगे, यहाँ पे जब हाँ करेंगे
इस वाले पॉइंट पे जब आप हाँ करेंगे तभी यहाँ पे अपने से आप हाँ कर पाएंगे, अन्यथा ये नहीं होगा। सारे कॉलम जैसे ही मैं इसे ना करूँगा ये सब सारे कॉलम बंद हो जाएंगे। हाँ करूँगा तभी ये सारे कॉलम खुलेंगे और सारे कॉलम में आपको हाँ करना होगा। तो इस भी बात का ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। इसको सारे विद्यालय हाँ करेंगे और ये जो है सरकारी स्कूलों के लिए है। सरकारी जितने विद्यालय हैं, चाहे मान्यता प्राप्त हो, मान्यता मतलब एड लगा हो, क्यों मान्यता नहीं, एड लगा हो या फिर सरकारी हो। आगे चले आए, इसके बारे में करा कि ऑडिट कितनी बार हुई है, तो जितनी बार होती होगी आप कर दीजिएगा। 2 बार लगभग होती है कम से कम, तो वो 2 बार कर दिया गया। अब आ जाइए पीजीआई का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बिंदु है, इस पे आपको देखना है। ये संकेतक होते हैं जिससे राज्य की माप की जाती है। उत्तर प्रदेश की स्थिति इसी क्रम, जब ये सारे विद्यालय यस करेंगे तभी हमारे विद्यालय की कंडीशन जो है काफ़ी आगे तक बढ़ पाएगी, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगी। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। क्या स्कूल ने कुछ कार्य दिवसों के मुकाबले मध्याह्न भोजन परोसा था? देखिए ये बात वो कही जा रही है कि क्या स्कूल ने कुल कार्य दिवसों के मुकाबले मध्याह्न भोजन पर, जितने दिन स्कूल चले तो उसके सापेक्ष कितने दिन, तो ये हाँ किया गया है। और आपके यहाँ जितने दिन विद्यालय में भोजन बना है उसकी संख्या इसमें भर दीजिएगा। अगर नहीं समझाया तो अब मैं इसको इंग्लिश में कर देता हूँ, आप इंग्लिश से भी इसको समझ सकते हैं कि क्या कह रहा है। कभी कभी हिंदी में बातें नहीं समझ में आती है। वेदर द स्कूल सर्व्ड मिड डे मील अगेंस्ट टोटल वर्किंग डे, मतलब टोटल वर्किंग डे के सापेक्ष कितने दिन जो है आपके यहाँ बना है, तो आप जो है यहाँ पे दिखा दीजिए। जितने दिन विद्यालय चला होगा उतने दिन बना होगा तो उतने दिन, नहीं कम बना होगा तो कम दिन दिखा दीजिए, लेकिन दिखाना जरूरी है। उन शिक्षकों की संख्या जिनका आधार कोई विशिष्ट आईडी किसी इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में दर्ज है, तो जितने अध्यापक होंगे उनका, उनकी मानव संपदा, उनके आधार को जो है मर्ज किया गया है, तो आप इसको हाँ ही डालिएगा, संख्या भर दीजिएगा, जरूरी है। अगर नहीं भी होगा तो भी इसको आप हाँ कर दीजिएगा। क्या स्कूल का मूल्यांकन पूरा हो गया है, तो ये भी हाँ करना है। अगर नहीं भी हुआ होगा तो आप इसको हाँ कर दीजिएगा। अब ये अगला बिंदु जो है ये पीजीआई की वो संकेतक है जो सरकारी और एड के लिए है, तो ये सरकारी एड के लिए अनिवार्य है, आपको इसको करना है। क्या स्कूल फिट इंडिया स्कूल के प्रमाणीकरण के रूप में है, यानी फिट इंडिया में आप अपने विद्यालय का फार्म भर रहे हैं और नाम आपके विद्यालय का दिखा रहा है तो प्रमाणीकरण में है, तो ये आपको हाँ करना होगा। अब जब फिट इंडिया का एक फार्म आता है हर साल, आप जब उसको भरेंगे तो आपके विद्यालय का नाम दिखाएगा। अगर दिखाएगा तो समझिए आप प्रमाणित हैं, नहीं दिखाएगा तो नहीं है होंगे। तो यहाँ पे आप उचित कर सकते हैं, लगभग सरकारी स्कूलों के लिए हाँ ही रहेगा। क्या स्कूल के प्रत्येक शिक्षार्थी सहकर्मी स्वयं शिक्षक मूल्यांकन के आधार पर समग्र रिपोर्ट कार्ड प्रदान करता है, तो ये हाँ रहेगा। कि आपका विद्यालय आदर्श विद्यालय, यदि हाँ है तो हाँ कर दीजिएगा, अगर आदर्श विद्यालय नहीं है तो आप नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन यदि ये भी हो तो अच्छी बात है। आगे चलते हैं। अन्य संकेतक ये जो है मतलब केवल सरकारी के लिए नहीं बल्कि सबके लिए है, और सब इसमें आप देख लीजिए क्या क्या करना है। ज़्यादातर इसमें भी हाँ ही होगा। क्या स्कूल अपने सभी शिक्षकों की तस्वीर प्रदर्शित करता है, तो ये सबके लिए हाँ करना है, क्योंकि सारे स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि सारे अध्यापकों का नाम, चित्र, उनकी कब से ज्वाइनिंग हुई, सब कुछ भरवा के चस्पा करना है। क्या विद्यालय में विद्या प्रेस मॉडल अपनाया गया, तो ये भी हाँ रहेगा। क्या स्कूल में छात्र उपस्थिति इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की जाती है? देखिए अगर आपके यहाँ बायोमेट्रिक से बच्चे और टीचरों की हाजिरी भरी जाती है तो हाँ करिएगा, नहीं तो नहीं करिएगा। क्या स्कूल में यूथ क्लब का गठन किया गया है? नहीं तो इसको हाँ ही करिएगा और गठन कर लीजिएगा। इको क्लब का गठन कर लीजिएगा और हाँ कर दीजिए। सभी शिक्षकों को शिक्षक पहचान पत्र बांटा गया है, सरकारी स्कूलों को बांट दिया गया है, तो इसके लिए हाँ ही होगा। प्राइवेट स्कूल वाले अगर बांटते होंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण स्व प्रमाणन आकलन, इसके लिए भी हाँ ही होगा। ठीक है, ये मुख्य बिंदु है, इनको आपको करना ही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये जो आपको ग्रांट प्राप्त होगा उसके लिए है। अगर आपको जो सही चीज़ मिला होगा तो आप भरिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा, इसमें बहुत दिक्कत नहीं होगी। सरकारी स्कूलों को ग्रांट प्राप्त होता है, उनकी ग्रांट के बारे में यहाँ बात की गई है। थोड़ा सा यहाँ पे ज़रूरी है कि आईसीटी का प्रयोग करना है शिक्षा में, तो ये कॉलम में आपका यस होगा, क्योंकि बिना आईसीटी का इस्तेमाल किए बच्चों को नहीं पढ़ाना है। स्पोर्ट, खेलने की और लाइब्रेरी चीज़ें जो है सारे विद्यालय में होनी चाहिए, तो सारे में यस जरूर करिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप समझ लीजिए कि आपका काम लगभग हो चुका है, बहुत कुछ अब बचा नहीं है। और ये जो है बिल्डिंग मटेरियल के रूप में आपकी बिल्डिंग की कैसी स्थिति है इसको आप भर दीजिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्डिंग की जैसी स्थिति होगी उस पर आप भर दीजिएगा, और कोई दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा सा यहाँ जरूरी है, इसको मैं बता देता हूँ। टॉयलेट जो है वो हर विद्यालय में होना चाहिए, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट विद्यालय। टॉयलेट तो ज़रूर होना चाहिए और यूरिन भी होना चाहिए। रही बात CWSN जो है वो जिन विद्यालयों में बना है उनके लिए हो सकता है, जिन विद्यालयों पर नहीं है वो नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन CWSN जो बच्चे हैं
ये किसी भी विद्यालय पर आ सकते हैं, इसलिए ये जरूरी होता है। बाय द वे आपके विद्यालय पर नहीं है तो आप इसको जीरो भर सकते हैं, लेकिन इसमें जीरो नहीं होना चाहिए और यूरिन वाला जीरो नहीं होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, ये ज़रूरी है। ठीक है, ये उसी के बारे में पूछा गया और इसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, कितने क्लासरूम है, कितनी क्या क्या व्यवस्थाएं, क्या फैकल्टी है, इसमें ज़्यादातर यस होना चाहिए। जैसे यहाँ दिखाया गया हैंड वॉश की फैकल्टी है तो होनी चाहिए, एक साबुन होनी चाहिए, यहाँ जो बताया जा रहा है ये चीज़ होनी चाहिए आपके यहाँ कि इज हैंड वॉशिंग फैकल्टी विथ सॉप अवेलेबल नियर टॉयलेट या इन बुक। तो जहाँ आप भी टॉयलेट या जो यूरिनल स्थान है वहाँ पे साबुन और पानी की व्यवस्था है। गर्ल लड़कियों के लिए इंडिकेटर की इंसिएटर की व्यवस्था है, तो जो है वहाँ पे आप यस कर दीजिएगा, ये जरूरी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आपके पानी की मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, बच्चों के पानी पीने के कौन कौन सी व्यवस्था है आपके यहाँ है उसमें यस कर दीजिएगा, और जो व्यवस्था नहीं उसमें नो कर दीजिएगा। तो ये आप अपने विद्यालय के अनुसार पढ़ के भर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि आपके यहाँ व्यवस्थाएं होंगी। लाइब्रेरी की स्थिति है तो लाइब्रेरी के लिए बता दूँ कि प्राइवेट स्कूलों की मान्यता तभी मिलती है जब उनके पास लाइब्रेरी होती है, टॉयलेट होता है ना। तो ये आप कभी मत करिए कि मान्यता ले लें, स्कूल खोल दिए हैं और आप दिखा रहे हैं कि हमारे पास लाइब्रेरी नहीं है, हमारे पास जो है भौतिक विज्ञान की लैब नहीं, इंटर कॉलेज है वहाँ पे भौतिक विज्ञान की लैब नहीं, केमिस्ट्री की लैब नहीं है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आपके यहाँ टॉयलेट नहीं है, ये जो है आपने शुरू में ही जब मान्यता प्राप्त किया होगा तो इन ज़्यादा चीज़ों को दिखाया होगा। हाँ, रही बात प्राइवेट जो सरकारी स्कूल हैं उनके यहाँ भी अब लाइब्रेरी की व्यवस्था कर दी गई, उसका फंड आता है, इसलिए इन सारे कानूनों में यह सही होगा। ठीक है, वेदर किचन गार्डन अवेलेबल इन स्कूल, यदि आपके किचन गार्डन है तो यहाँ भरिएगा। जैसे जो चीज़ें इसमें है वो आपको भर देना है। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं दिखा देता हूँ। ये आयरन की गोली जो है अब देने वाली बात है तो यहाँ सारे विद्यालयों को दी जाती है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सबके लिए ये आयरन की गोली, फोलिक एसिड की गोलियाँ बांटी जाती है। क्या स्कूल स्वास्थ्य वार्षिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखता है तो इसमें भी हाँ होना चाहिए। क्या विद्यालय में थर्मल स्कैनिंग होती है तो हाँ होना चाहिए। क्या प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है तो हाँ होनी चाहिए। क्या आवश्यक दवाएं उपलब्ध है तो हाँ। प्राथमिक चिकित्सा की दवाएं तो हर विद्यालय में प्राथमिक किट अनिवार्य है रखना। रैंप वाली बात है तो रैंप सरकारी स्कूलों में अनिवार्य ही है, प्राइवेट स्कूल भी इसको कर सकते हैं क्योंकि विकलांग बच्चा आएगा तो उसकी आवश्यकता पड़ेगी। क्या स्कूल में विशेष शिक्षक हैं, यदि हैं तो आप लिख सकते हैं, नहीं है तो नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो इम्पॉर्टेंट बिंदु है इस पर आपको यस करना है, इसके बाद सहज देना है और अंत में आप लोग इसको सेव कर दीजिएगा। इस तरह आपका प्रोफाइल एंड फैकल्टी समाप्त हो गया। इसमें जो चीज़ आपके समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी ये यहाँ पे जो है कर रहा है कि साइंस किट आपके पास है कि नहीं, मैथ की किट आपके पास है कि नहीं, बायोमेट्रिक डिवाइस आपके पास है कि नहीं। जिन विद्यालयों पर जैसी है जो मिला है उसको आप यस कर दीजिएगा, बाकी सब सही है। आगे हम बढ़ते हैं और अब हम चलेंगे टीचर मॉड्यूल पर। बाकी कोई चीज़ें ऐसा नहीं इम्पॉर्टेंट नहीं है जो आपको बताने लायक है, बाकी आप पढ़ के कर दीजिएगा। हाँ देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अगर आईसीटी लैब आपके पास है तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेव करने के बाद हम लोग चलेंगे डैशबोर्ड पर और डैशबोर्ड से ये काम आपका ख़त्म हो गया। प्रोफाइल एंड फैकल्टी का काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब हम लोग को टीचर प्रोफाइल में कुछ चीज़ें करना है, तो मैं टीचर प्रोफाइल खोलूँगा और आप टीचर प्रोफाइल को देखें कैसे होगा। टीचर प्रोफाइल के लिए आपको यहाँ से क्लिक करना होगा, टीचर मॉडल पर क्लिक करिएगा। फिर वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे आपको आईडी पासवर्ड लेके आप जो कैप्चा कोड है आपको लिख देना है। मैं आईडी पासवर्ड आपको मालूम ही होगा, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे क्लिक हेयर ओपन टीचर डिसियर और यहाँ आ जाएंगे। अब देखिए आपके विद्यालय में जितने रेगुलर टीचर उनकी संख्या दिखाएगा, नॉन रेगुलर टीचर उनकी संख्या दिखाएगा, कंप्लीट जो होगा उनका दिखाएगा। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, सारे शिक्षकों के बारे में जानना है तो यहाँ पे क्लिक कर दें। मैं किसी एक शिक्षक की जो है डिटेल खोलूँगा और मैं आपको वहाँ से दिखा दूँगा। उसके बाद जो है आपको अपना कर देना है। कुछ चीज़ें जो मैं हाइड करूँगा क्योंकि भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको दिखाया नहीं जा सकता, तो मैं यहाँ पे एक शिक्षक की खोल रहा हूँ। तो देखिए टीचर के पहले पार्ट में मानव संपदा का कोड और आधार कार्ड नंबर ये अनिवार्य है, ये दो चीज़ पहले वाले पार्ट में भरना। आधार तो देखिए ट्रेनिंग आप यहाँ पे जो है यस होना चाहिए। सारे लोगों को जो है ट्रेंड फॉर टीचिंग CWSN की ट्रेनिंग सारे टीचरों जो सब्जेक्ट नॉलेज है। आपको BRC जितनी ट्रेनिंग हुई है तो उसके लिए यहाँ संख्या भरना, CRC ट्रेनिंग हुई यहाँ, डाइट पर ट्रेनिंग हुई है यहाँ और अदर ट्रेनिंग हुई तो यहाँ। किन चीज़ों को आप जानते हैं उसके लिए इस इन कालमों में जो है ज़्यादातर यस होगा। बहुत लोग इसको जानते नहीं, पढ़ नहीं पाते हैं तो इसको नो कर देते हैं। ये देखिए पूरी चीज़ बच्चों की सेफ्टी से संबंधित है, मैं हिंदी में करके दिखा देता हूँ।
क्या क्या चीज़, इसमें क्या क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की शिक्षा के लिए विशेष संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, तो यहाँ होना चाहिए। क्या बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल की सुरक्षा और सुरक्षा ऑडिट की प्रशिक्षण किया गया, तो हाँ होना चाहिए। क्या साइबर सुरक्षा और मनोसामाजिक पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, तो हाँ। लगभग इसमें सारे में हाँ ही होगा। और यहाँ पे जो जिस घंटा आप कंप्यूटर की पढ़ाई मोबाइल से पढ़ाते होंगे, लैपटॉप से पढ़ाते होंगे, तो यहाँ पर उसकी संख्या बढ़ देना है और उसको सहज कर आगे चल देना है। बस इतने टीचर वाले मॉडल में, और टीचर मॉडल में कुछ है नहीं। बाकी आपको बता दूं कि बच्चों वाले मॉडल में आपको क्या करना है कि जब बच्चों का आप मॉडल खोलेंगे तो आपको उनके आधार को वैलिडेट करना है। और कैसे किया जाता है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, तो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इसमें बच्चों वाले में बस एक ही काम करना है कि सारे बच्चों के आधार वैलिडेट होने चाहिए, बस। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आई हो तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो आप कमेंट करिएगा, आपको वीडियो में बता दिया जाएगा।